Hello everyone. Today's topic is marketing communication, which is from the subject of Principles of Fashion Marketing for the fifth semester students of Fashion Department. In this presentation, we are going to learn about the communication process which is used to the product or for the product to the to introduce in the market. So which is the tools or which is the process and which is what are the objectives of communication in the marketing for the product are as follows. So let's start with the presentation. Marketing is the activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. So मार्केटिंग क्या एक्टिविटी है जिसमें कि हम अपने कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, अपनी सर्विसेज को मार्केट में लेके आते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसेसेस। इसमें कम्युनिकेट करना होता है एक प्रोड्यूसर को और इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो सेल्समैन जिन्होंने मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एडवर्टीज करना है और कम्युनिकेट करना है विद द क्लाइंट और कस्टमर। उन्हें प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन की डिलीवरी देना, डिलीवर्ड उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना जो कि क्लाइंट की नीड को सेटिस्फाइड कर सके। इन अदर वर्ड्स कि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव करना, प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ मनी और लार्ज नंबर पे कस्टमर्स को, क्लाइंट को एड्रेस करना, दैट इज अ मार्केटिंग मेन एक्टिविटी। Now communication, how to communicate in the market to promote the product or to establish the product in the market. So first is an act or instance of transmitting a verbal or written message, a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior, a system as a telephone for communicating, a system of routes for moving troops, supplies and vehicles, a technique for expressing ideas effectively, the technology of transmission of information by print or telecommunication. Now next is marketing communication, how we communicate in the market for the product. A process by which product information is transmitted to target audience, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज को मार्केट में ला सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को कस्टमर तक, क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं, अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। उसमें एक हायरार्की आती है, प्रोडक्ट, उसकी इंफॉर्मेशन, देन हमारा टारगेट कस्टमर जिसके साथ हमने स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना है। नाउ मार्केटिंग मिक्स, जो मार्केटिंग मिक्स है जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में भी पढ़ा था, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस कवर होते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। इन सबकी थॉरोली जो इनका मीनिंग है, जो इनकी डेफिनेशंस हैं, जो इनकी एक्ट हैं, वो हमने अपनी लास्ट प्रीवियस जो हमारी प्रेजेंटेशंस थी उनमें अच्छी तरह से इसको टॉपिक को हमने समझा था। सो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शंस, असॉर्टमेंट, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, क्वांटिटी, फैक्ट्री गारंटी, ये सब चीजें प्रोडक्ट के अंडर आती हैं। देन प्लेस, किस मार्केट में, किस चैनल के थ्रू हमने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना है, हमारी टर्म्स डिलीवरी के लिए क्या क्या होनी चाहिए। देन प्राइस लिस्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए एज कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स, सेम रेंज के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरेटिव किस तरह से प्राइस सेट करना है। देन कौन कौन से
स्टेप्स हैं कौन कौन से, एक्स हैं जिनको हमने यूज करना है प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, ताकि मार्केट में प्रोडक्ट को सस्टेन किया जाए और किया जा सके और उसकी डिमांड को एक्सीलेट किया जा सके। So another slide is main objectives of marketing communication. इसका जो सेंटर ऑब्जेक्टिव है वो है टारगेट ऑडियंस, अपने पर्टिकुलर कस्टमर, स्पेसिफिक कस्टमर और क्लाइंट को टारगेट करना एक पर्टिकुलर मार्केट के थ्रू। इसमें इंफॉर्मेशन आ जाता है प्रोडक्ट लॉन्च फेज, जिसमें कि सबसे पहले प्रोडक्ट की लॉन्चिंग फेज है, सबसे पहले मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली पोजीशन जब आती है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, फीचर्स एंड बेनिफिट्स, देन उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस, प्रोडक्ट की क्वालिटीज, उसके बेनिफिट्स, ये सारी चीजों का कस्टमर को इन्फॉर्म करना। देन रिमाइंडिंग प्रोडक्ट सेल ग्रोथ फेज, उसके प्रोडक्ट की सेल किस तरह से बढ़ रही है, कम हो रही है, या इन फ्यूचर में प्रोडक्ट की जो सेल ग्रोथ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। देन कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के बाद सेम प्रोडक्ट की कंपटीशन में जो और प्रोडक्ट है उनके साथ कंपीट करके प्रोडक्ट की मार्केट में पोजीशन को बनाए रखना। परसुएडिंग प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज, अब जहां पे प्रोडक्ट की ऑब्सोलेंस का टाइम आ गया है, जहां पे अब प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो जो पुराना प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसकी जगह वो नए प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे। देन कम्युनिकेशन मिक्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो किस किस के सराउंडिंग घूमता है, मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या यू कैन से फैक्टर्स आते हैं। पीआर, पर्सनल रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, न्यू मीडिया, पीओएस मटेरियल, सेल्स प्रमोशन, मोबाइल कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, मर्चेंडाइजिंग, स्पॉन्सरशिप। नाउ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को किस तरीके से एडवर्टाइज करना है, उसकी सेल को किस तरह से तरीके से प्रमोट करना है। पब्लिक्स के साथ, कस्टमर के साथ हमने किस तरह से रिलेशन बनाने हैं, दैट इज पीआर। डायरेक्ट मार्केटिंग, मार्केट को, प्रोडक्ट को मार्केट में डायरेक्ट सेल करना विदाउट इंटरमीडिएट्स, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होगा। एग्जीबिशंस, उसके इवेंट्स लगाना, एग्जीबिशंस लगाना प्रोडक्ट की प्रमोशन को एक्सीलेट करने के लिए। कॉर्पोरेट इमेज, जो ब्रांड इमेज है, जिस कंपनी ने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाया है उसकी कॉर्पोरेट, उसकी मार्केट में इमेज बना के रखना। पर्सनल सेलिंग, पर्सन टू पर्सन और कंज्यूमर टू कंज्यूमर और वी कैन से होम टू होम जाकर सेल्समैन के थ्रू प्रोडक्ट की क्वालिटीज और स्पेसिफिकेशंस के बारे में कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना और उन्हें मोटिवेट करना प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। देन स्पॉन्सरशिप, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी यू कैन से लार्ज कंपनी से प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप करवाना। पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग मस्ट बी ब्यूटीफुल। पीओएस मटेरियल, वर्ड इन माउथ, लोगों के थ्रू हमने क्या सुना है प्रोडक्ट के बारे में। इंटरनेट पे उसकी प्रमोशंस के लिए एफर्ट्स करना थ्रू इंटरनेट, डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन सेलिंग एप्स के थ्रू। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। नाउ कम्युनिकेशन थ्योरी। तो कम्युनिकेशन थ्योरी, इसका कैसे चेन बनता है, कैसे इसका लिंक बनता है एक कंज्यूमर को मार्केट तक लेके आने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटीज तक उसको जानकारी उसकी करवाने के लिए, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट किया जाता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। सेंडर, जो कि मैसेज दे रहा है, देन जिन चैनल्स के थ्रू वो मैसेज कस्टमर तक पहुंचेगा, ठीक है जी। देन रिसीवर, जो फाइनली वो रिसीवर मीन्स वो कंज्यूमर और वो टारगेट कस्टमर और हमारा जो क्लाइंट है जिस तक हमें मैसेज को पहुंचाना है। तो जहां पे मैसेज सेंड किया जाता है दैट इज एनकोडिंग,
चैनल्स जो उसमें कोई रुकावट डाल सकते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं, क्योंकि हम जो क्वालिटी प्रोडक्ट की बताना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर बताना चाहता है, वो डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच नहीं करेगा, वो बीच में इंटरमीडिएट्स रखेगा। जो इंटरमीडिएट्स हैं वो क्वालिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं, स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट की अच्छी तरह से एज इट इज वो कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, उसमें कोई रुकावटें, कोई हर्डल्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नॉइज और बैरियर्स। देन फाइनली उस मैसेज को डीकोड करना, रिसीवर तक पहुंचाना। देन इसका फाइनली फीडबैक लिया जाता है रिसीवर्स के थ्रू और सेंडर्स को रिस्पॉन्स दिया जाता है। नाउ कैन यू कैन सी द चार्ट। इसमें हम ये देख रहे हैं कि सेंडर का क्या काम है। सेंडर, द पार्टी सेंडिंग द मैसेज टू अनदर पार्टी, जो सेंडर मैसेज कन्वे कर रहा है दूसरी पार्टी को। और इसमें काफी लोग, काफी कस्टमर्स और लार्ज अमाउंट में कस्टमर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। द मैसेज, अ सेट ऑफ मैसेजेस द सेंडर सेंड्स, मेजर कम्युनिकेशन टूल है ये। एनकोडिंग करना, मैसेज पुट करना, सिंबॉलिक हो सकता है, वो एक रिटन लैंग्वेज में हो सकता है। वन ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन है ये। हमारा बताने का तरीका क्या है, एनकोड करने का तरीका। हम रिटन मैसेज दे रहे हैं, हम सिंबॉलिक दे रहे हैं, हम होर्डिंग्स लगा रहे हैं, या हम किसी और मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। चैनल्स कौन कौन से हमारे इंटरमीडिएट्स हैं। कम्युनिकेशन चैनल, मैसेज इज सेंड थ्रू major communication tool। decoding में the process by which receiver assign meaning to the sender transmitted symbols। जो सेंडर ने मैसेज भेजा है सिंबॉलिक लैंग्वेज में, उसे ट्रांसमिट करना, उसे सेंडर्स तक पहुंचाना, उसे ट्रांसमिट करके समझाना। रिसीवर, द पार्टी रिसीविंग द मैसेज, इट मीन्स ऑडियंस और क्लाइंट और कस्टमर। रिस्पॉन्स, देन कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है अगेंस्ट दिस मैसेज, उसके क्या रिएक्शंस हैं। नॉइज, यू कैन से हर्डल्स और बैरियर्स, जो कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग जो बीच में आई, अनप्लान्ड होती हैं ये सारी। फीडबैक, देन फाइनली कंज्यूमर का, क्लाइंट का पर्टिकुलर मैसेज के लिए, जो प्रोडक्ट के लिए दिया गया है, उसका क्या फीडबैक है, उसका क्या रिस्पॉन्स है। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंसेप्ट, इसमें आती है एक मार्केट, देन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कंज्यूमर्स। नाउ मार्केटिंग मिक्स में हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट इज कंज्यूमर, देन डाटा बेस्ड मार्केटिंग एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, मेजर्ड रिजल्ट्स। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कई तरह की मार्केट्स को, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक मार्केट होती है, जैसे कि सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की हम एक टारगेट मार्केट अलग चूज करेंगे। यू कैन से अगर क्लोथिंग की बात की जाए तो क्लोथिंग की एक स्पेसिफिक मार्केट बनाई जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें फूड प्लाजाज हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक अलग एरिया होता है। इन जब हम सबको मिक्स कर देते हैं तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इसे बोला जाता है। इसमें प्लानिंग प्रोसेस डिजाइन टू एश्योर दैट ऑल ब्रांड कॉन्टैक्ट, सभी ब्रांड, ताकि सभी जो जो हमारा शॉर्ट लिस्ट किया हुआ मार्केटिंग करने वाला ब्रांड है वो सभी शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं। रिसीव्ड बाय अ कस्टमर फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन आर रेलिवेंट टू दैट पर्सन एंड कंसिस्टेंस ओवर टाइम। इसके अलावा जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसको और 3 पार्ट्स में जो उसके हैं मेजर पार्ट्स हैं जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। इनकी भी जो थॉरली जो इनकी डिटेल्स है वो हमने अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में डिस्कस की थी। सो सेगमेंटेशन मीन्स कि हमने मार्केट को किस तरह से सेगमेंट करना है, हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होनी चाहिए, एंड टारगेट कंज्यूमर क्लाइंट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के लिए मार्केट में क्या स्ट्रैटेजीज, क्या टूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, बेस मैन्युफैक्चरर को फॉलो करने पड़ेंगे। So segmentation, a market segment is basically a set of individuals unique in some way or other the way, sharing one or more common characteristic, having similar needs, responding to market conditions in the same manner, have similar behavior pattern, may or may not be belonging to the same community, group or niche.
So targeting, selecting the target audience for whom your product or service to be sold is meant to be most likely based on age group, like, dislike, gender, socio-economic factors, geographical location. Then positioning refers to the image your target audience has regarding your product or service as compared to your competitors. It is all the more essential in today's setup where literally no sector is devoid of an oligopolistic setup. Similarly, in most cases, the only objective to highlight your product USP in the most striking manner. So, principles of effective marketing communications आर एस फॉलो टू हु, हमारा कंज्यूमर, हमारा क्लाइंट, हमारा पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर कौन है, किस तक हमें अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट पहुंचाना है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट कौन सी है, वेयर, हमारा कस्टमर कहाँ है, इज ए रूरल, अर्बन, मेजर सिटी से बिलोंग करता है, माइनर है, व्हाट, उसका जेंडर क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस किस तरह का है, हाउ मच, कितने कस्टमर्स जो हैं, कितने क्लाइंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट के ऑरा में आते हैं, जिनके लिए हमारा प्रोडक्ट फिजिबल है, यूजेबल है, वो उसको बाय कर सकते हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो अफोर्ड कर सकते हैं, फ्रॉम विच चैनल हमें अपने प्रोडक्ट को, हमें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचाना है, हमारा कौन सा चैनल एप्रोप्रिएट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर में रिटेलर्स के थ्रू हमने प्रोडक्ट पहुंचाना है, सेल्समैनशिप होनी चाहिए, कौन सा हमने चैनल इसमें अडॉप्ट करना है, पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम लगेगा हमें प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने के लिए. So identifying the target audience, choice of communication channel, मैसेज, हमारा मैसेज क्या है, बजट क्या है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम डिजाइन, किस तरह से हमने कम्युनिकेशन अपना सेट करना है, हमने अपने टारगेट कस्टमर को किस तरह से अप्रोच करना है, हमारी क्या थ्योरी होनी चाहिए प्रोडक्ट के डिजाइन को लेके, देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, देन फाइनली उसका फीडबैक लेना, रिस्पॉन्स लेना, उसे एनालिसिस करना कि कस्टमर्स का हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में जो लॉन्च किया गया है उसके लिए उसका क्या रिव्यू है. आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस, इसमें जो कस्टमर है उसकी इमेज को एनालिसिस किया जाता है, उसके बिलीव को, प्रोडक्ट के लिए उसका क्या रिस्पॉन्स है, आइडियाज क्या है, उसकी परसेप्शंस क्या है, उसका एटीट्यूड किस तरह का है, उसके इंप्रेशंस एंड एक्शंस. चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इसमें दो तरह के चैनल आते हैं, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल. पर्सनल में एडवोकेट, एक्सपर्ट और सोशल क्लास आ जाती है, नॉन पर्सनल में इवेंट्स, एटमॉस्फेयर एंड मीडिया. डिजाइन मैसेज, किस तरह में अपने कम्युनिकेशन मैसेज को डिजाइन करके कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके कंटेंट होने चाहिए, इट कैन बी रैशनल, इमोशनल और मॉरल, मैसेज कैन बी रैशनल, इमोशनल और मॉरल. मैसेज का स्ट्रक्चर जो है वो वंस और टू साइड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कंक्लूजन ड्राइंग हो सकता है या फिर ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन. एस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट, अफोर्डेबल मेथड. सो कम्युनिकेशन बजट में जो हम मेथड यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को पब्लिश प्रमोट करने का, वो अफोर्डेबल मेथड होना चाहिए, बजट के अंदर होना चाहिए. परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कॉम्पिटिटिव पारिटी मेथड, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड. So decision on marketing communication mix, personal selling, direct presentation of a product to a prospective customer by a representative of the selling organization, advertising, a paid impersonal mass communication with a clearly identified sponsor, sales promotion, demand stimulating activity designed to supplement advertising and facilitate personal selling, public relation, a planned communication effort by an organization to contribute to generally favorable attitudes and opinions towards an organization and its products. Publicity, a special form of public relations that involve news stories about an organization or its products. तो जो हमने इसके कंक्लूजन में जो हमने सारा इस प्रेजेंटेशन में पढ़ा वो थी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोसेस, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसकी थ्योरी, देन इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सेगमेंटेशन, देन टारगेटिंग, पोजीशनिंग,
एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी, उसके प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं. So I think you all will be understand the presentation very well. So thank you very much.